नमस्कार दोस्तों, सोचिए आज से लगभग 300 साल पहले का जापान। ना लैपटॉप था, ना ट्रेडिंग ऐप था, ना कैंडलस्टिक इंडिकेटर था, ना यूट्यूब गुरु थे, ना टेलीग्राम टिप्स थीं। फिर भी एक आदमी था जो मार्केट की चाल नहीं, इंसानों की सोच पढ़कर पैसा बना रहा था। उसका नाम था होन्मा मुनशीसा। लोग उसे बाद में कहने लगे द गॉड ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि मार्केट सिर्फ प्राइस का खेल नहीं है। मार्केट असल में इंसानी डर, लालच, उम्मीद और पछतावे का खेल है। आज जो कैंडल आप चार्ट पर देखते हो, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, डोजी, शैडो, इन सब के पीछे सिर्फ प्राइस नहीं होती, इनके पीछे भीड़ की साइकोलॉजी होती है। और होन्मा इसी साइकोलॉजी का मास्टर था। आज के ट्रेडर के पास सब कुछ है, चार्ट है, इंडिकेटर्स हैं, न्यूज़ है, स्ट्रैटेजी है, बैक टेस्टिंग है, लेकिन फिर भी 90% ट्रेडर्स लॉस में क्यों रहते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेडर के अंदर है। डर में सेल करना, लालच में बाय करना, लॉस में होप करना, प्रॉफिट में जल्दी भाग जाना, यही वो जाल है जिसमें हर नया ट्रेडर फंसता है। होन्मा ने 300 साल पहले समझ लिया था, मार्केट को हराने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। और इस वीडियो में हम समझेंगे होन्मा मुनशीसा के 10 सीक्रेट रूल्स। ये रूल्स सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रूल्स ट्रेडर की सोच को बदलने वाले प्रिंसिपल्स हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आप चार्ट को नहीं, खुद को पढ़ना शुरू कर दें। रूल नंबर 1, मार्केट हमेशा गलत समय पर सही दिखता है। होन्मा का पहला रूल बहुत गहरा है। मार्केट हमेशा गलत समय पर सही दिखता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, हर कैंडल ग्रीन होती है, हर कोई बोलता है अब तो ब्रेकआउट कंफर्म है, उसी समय सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय आप एनालिसिस से नहीं, एक्साइटमेंट से सोच रहे होते हो। जब हर जगह पॉजिटिव माहौल हो, जब हर ट्रेडर कॉन्फिडेंट हो, जब सबको लगे कि अब पैसा बनना ही बनना है, तब मार्केट धीरे से ट्रैप बिछाता है। होन्मा कहता था, जब भीड़ कंफर्टेबल हो जाती है, मार्केट डेंजरस हो जाता है, और जब भीड़ डर जाती है, मार्केट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा भीड़ के ऑपोजिट ट्रेड करो, ये बहुत शैलो सोच है। होन्मा का असली लेसन था, भीड़ के साथ रहो, लेकिन भीड़ की तरह मत सोचो। मतलब अगर ट्रेंड ऊपर है तो ट्रेंड को रिस्पेक्ट करो, लेकिन ये भी देखो कि लोग उस ट्रेंड में कितने इमोशनल हो चुके हैं। अगर लोग काल्म हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, मूव धीरे धीरे बन रहा है, तो ट्रेंड हेल्थी हो सकता है। लेकिन अगर लोग अचानक चिल्लाने लगें अब तो रॉकेट जाएगा, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जो नहीं खरीदेगा वो रिग्रेट करेगा। तो समझो, मार्केट अब सिर्फ प्राइस नहीं चला रहा, मार्केट अब इमोशन चला रहा है। और इमोशन जब एक्सट्रीम पर जाता है, रिवर्सल का रिस्क बढ़ जाता है। होन्मा कैंडल को सिर्फ कैंडल नहीं मानता था, वो कैंडल में इंसानी भावना देखता था। लंबी ग्रीन कैंडल मतलब लोगों को डर है कि मौका निकल जाएगा। लंबी रेड कैंडल मतलब लोगों को डर है कि सब खत्म हो गया। छोटी कैंडल मतलब मार्केट सोच रहा है, भीड़ कंफ्यूज है। यही फर्क है नॉर्मल ट्रेडर और होन्मा में। नॉर्मल ट्रेडर पूछता है प्राइस कहां जाएगा, होन्मा पूछता था लोग अभी क्या महसूस कर रहे हैं। यही सोच आपको भी डेवलप करनी है। जब मार्केट बहुत आसान लगे, सावधान हो जाओ। जब ट्रेड बहुत ऑब्वियस लगे, 2 बार सोचो। जब एंट्री लेने का मन बहुत जोर से करे, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक सिग्नल वही होता है जो सबसे ज्यादा क्लियर दिखता है। रूल नंबर 2, न्यूज़ मार्केट को नहीं चलाती, एक्सपेक्टेशन चलाती है। होन्मा का दूसरा सीक्रेट रूल है, मार्केट न्यूज़ पर नहीं, एक्सपेक्टेशन पर चलता है। आज भी बहुत सारे ट्रेडर्स यही मिस्टेक करते हैं। न्यूज़ आई, मार्केट ऊपर गया, न्यूज़ आई, मार्केट नीचे गया, और ट्रेडर सोचता है कि न्यूज़ ही रीजन है। लेकिन होन्मा कहता था, अगर सिर्फ न्यूज़ पढ़कर पैसा बनता तो सबसे अमीर लोग न्यूज़पेपर पढ़ने वाले होते। असल खेल न्यूज़ से पहले शुरू हो जाता है। मार्केट पहले एक्सपेक्टेशन बनाता है, फिर न्यूज़ आती है, और फिर मार्केट डिसाइड करता है कि भीड़ को रिवॉर्ड देना है या ट्रैप करना है। मान लीजिए किसी स्टॉक में पहले से एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, लोग पहले से बाय कर रहे हैं, प्राइस पहले ही ऊपर जा चुका है, अब रिजल्ट अच्छा आया,
नॉर्मल ट्रेडर बोलेगा गुड न्यूज़ है, बाय करो। लेकिन होनमा पूछेगा क्या ये न्यूज़ सच में सरप्राइज है या ये वही है जिसकी मार्केट पहले से उम्मीद कर रहा था। अगर न्यूज़ एक्सपेक्टेड है तो उसका असर पहले ही प्राइस में आ चुका हो सकता है, और जब आखिरी आदमी भी गुड न्यूज़ देखकर बाय करता है तो स्मार्ट मनी बेचने लगता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा अच्छी न्यूज़ आती है फिर भी मार्केट गिर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट न्यूज़ नहीं, एक्सपेक्टेशन का हिसाब करता है। होनमा इस बात को बहुत गहराई से समझता था। वो देखता था क्या लोग न्यूज़ से शॉक्ड हैं या सिर्फ अपनी उम्मीद कंफर्म कर रहे हैं। अगर न्यूज़ लोगों की उम्मीद को कंफर्म कर रही है तो मूव वीक हो सकता है, लेकिन अगर न्यूज़ लोगों को कंफ्यूज कर रही है, डर पैदा कर रही है और फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा, तो वहां हिडन स्ट्रेंथ हो सकती है। यही असली ऑब्जर्वेशन है। एक वीक ट्रेडर हेडलाइन देखता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर रिएक्शन देखता है। हेडलाइन कहती है बैड न्यूज़, लेकिन प्राइस गिरता नहीं। इसका मतलब क्या? मार्केट कह रहा है बैड न्यूज़ अब्सॉर्ब्ड हो चुकी है। यही जगह हो सकती है जहां नया मूव स्टार्ट हो। और जब हेडलाइन कहती है गुड न्यूज़ लेकिन प्राइस ऊपर टिकता नहीं, मार्केट कह रहा है गुड न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। होनमा का रूल सिंपल है, न्यूज़ मत पढ़ो, न्यूज़ पर मार्केट की रिएक्शन पढ़ो। क्योंकि रीजन अक्सर लेट आता है, रिएक्शन पहले आती है। मार्केट आपको कभी सीधे नहीं बताता कि वो क्या करेगा, लेकिन वो हमेशा दिखाता है कि भीड़ क्या सोच रही है। और जो ट्रेडर भीड़ की सोच पढ़ना सीख जाता है वो न्यूज़ के पीछे भागना बंद कर देता है। रूल नंबर 3, मार्केट आपको गलत होने पर नहीं, सही साबित होने की जिद पर सजा देता है। होनमा का तीसरा रूल सबसे दर्दनाक है। मार्केट आपको लॉस इसलिए नहीं देता क्योंकि आप गलत होते हो, मार्केट आपको लॉस इसलिए देता है क्योंकि आप सही साबित होना चाहते हो। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन हर ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा उल्टा गया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो एक्सेप्ट करो कि सेटअप फेल हो रहा है, या फिर खुद को कन्विंस करो कि थोड़ा टाइम दो, वापस आएगा। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस बुक करना मतलब सिर्फ पैसे का लॉस नहीं होता। लॉस बुक करना ईगो पर चोट होती है। आपका माइंड कहता है मैं गलत कैसे हो सकता हूं, मेरा एनालिसिस सही था, बस मार्केट थोड़ा मैनिपुलेट कर रहा है, थोड़ा और वेट करता हूं। और यही वेट धीरे धीरे बड़ा लॉस बन जाता है। होनमा कहता था मार्केट से लड़ने वाला ट्रेडर कभी आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट को आपकी ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुलिश हो या बेरिश, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। आपका कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रांग है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। आपने कितनी वीडियोस देखी हैं, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ एक भाषा समझता है, प्राइस एक्शन। अगर प्राइस आपकी सोच के खिलाफ जा रही है तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। होनमा किसी भी आइडिया से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखता था। उसके लिए ट्रेड एक पॉसिबिलिटी था, ट्रूथ नहीं। अगर मार्केट ने उस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया तो होनमा पीछे हट जाता था। ना रिवेंज ट्रेड, ना ओवर ट्रेड, ना अब दिखाता हूं मार्केट को, क्योंकि मार्केट को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत है। यही डिफरेंस है गैम्बलर और ट्रेडर में। गैम्बलर मार्केट से प्रूव करना चाहता है, ट्रेडर मार्केट से सीखना चाहता है। होनमा हर ट्रेड से पहले खुद से पूछता था अगर मैं गलत हुआ तो क्या मैं तुरंत बाहर निकल सकता हूं। अगर जवाब क्लियर हां नहीं होता था तो वो ट्रेड लेता ही नहीं था, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले एग्जिट का डिसिप्लिन जरूरी है। एंट्री तो कोई भी ले सकता है, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट कोई भी डाल सकता है, लेकिन लॉस को छोटा रखना, यही रियल ट्रेडिंग है। इस रूल का सबसे बड़ा लेसन है ट्रेडिंग में सही होना जरूरी नहीं है, ट्रेडिंग में बचना जरूरी है। अगर आप 10 में से 4 ट्रेड्स भी सही लेते हो लेकिन लॉस छोटा रखते हो और प्रॉफिट बड़ा छोड़ते हो तो आप सरवाइव कर सकते हो। लेकिन अगर आप 10 में से 8 बार सही हो और 2 गलत ट्रेड्स में ईगो के कारण अकाउंट उड़ा दो तो आपकी एक्यूरेसी भी आपको नहीं बचा सकती। मार्केट में ईगो सबसे महंगा इंडिकेटर है, और जिस दिन आपने ईगो को साइड में रखकर मार्केट को सुनना शुरू कर दिया, उस दिन आप पहली बार रियल ट्रेडर बनना शुरू करेंगे। रूल नंबर 4, मार्केट का सबसे सच्चा रूप उसकी खामोशी में दिखता है।
हॉर्नमा का चौथा रूल सुनकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्केट सबसे ज्यादा सच्चा तब होता है जब वो कुछ नहीं कर रहा होता। आज का ट्रेडर क्या चाहता है? मूवमेंट, एक्शन, ब्रेकआउट, प्रॉफिट। लेकिन हॉर्नमा क्या देखता था? साइलेंस, पॉज, कंफ्यूजन। जहां मार्केट रुक जाता है, जहां कैंडल्स बनती हैं लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, जहां प्राइस हिल रहा है लेकिन कहीं जा नहीं रहा, वहीं असली कहानी लिखी जा रही होती है। लेकिन यहीं ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि इंसानी दिमाग खालीपन सहन नहीं कर सकता। जब मार्केट कुछ नहीं कर रहा होता, ट्रेडर को लगता है कुछ तो करना चाहिए, और यहीं से शुरू होता है ओवर ट्रेडिंग। छोटे छोटे ट्रेड्स, बिना रीजन के एंट्रीज, रूल ब्रेक, इम्पेशंस, और धीरे धीरे अकाउंट ब्लीड होने लगता है। हॉर्नमा कहता था, मार्केट आपको मूवमेंट से नहीं, इंतजार से हराता है। जब कुछ नहीं हो रहा होता, तभी ट्रेडर खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन हॉर्नमा उस समय क्या करता था? कुछ नहीं, बस ऑब्जर्व। वो मार्केट को सांस लेते हुए देखता था, क्योंकि जैसे इंसान बोलने से पहले सांस लेता है, वैसे ही मार्केट बड़े मूव से पहले रुकता है। लेकिन 90% लोग इस पॉज को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है आज मार्केट बेकार है, आज कुछ नहीं मिलेगा, और वही लोग अगले दिन कहते हैं, अरे यार मूव मिस हो गया। हॉर्नमा कभी मूव मिस नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो हर दिन ट्रेड नहीं करता था, वो हर दिन प्रिपेयर करता था। उसके लिए नो ट्रेड भी एक पोजीशन थी। और सच बताऊं, जो ट्रेडर खुद को रोक सकता है, वो सही समय पर खुद को झोंक भी सकता है। रूल नंबर 5, मार्केट का पहला मूव अक्सर जाल होता है। अब इमेजिन करो, लंबे समय से मार्केट रेंज में है। अचानक एक दिन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, लंबी ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम हाई, सब लोग चिल्ला रहे हैं, ब्रेकआउट हो गया। आपका दिमाग क्या कहता है? एंट्री ले लो वरना मौका निकल जाएगा। और यहीं हॉर्नमा मुस्कुराता था, क्योंकि उसका 5वां रूल कहता है, मार्केट का पहला मूव अक्सर सच्चा नहीं होता, वो सिर्फ टेस्ट होता है। मार्केट पहले देखता है कितने लोग कूदते हैं, कितने लोग डरते हैं, कितने लोग जल्दी बिलीव कर लेते हैं। पहला मूव इमोशन जगाता है, दूसरा मूव इंटेंशन दिखाता है। लेकिन ट्रेडर क्या करता है? पहले मूव में ही पैसा लगा देता है, और जब मार्केट वापस रेंज में आ जाता है तो वो ट्रैप हो जाता है। आपने ये बार बार देखा होगा, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, स्टॉप हंट। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। मार्केट पहले आपका भरोसा खरीदता है, फिर आपकी पोजीशन। हॉर्नमा कभी पहला मूव फॉलो नहीं करता था। वो वेट करता था, ऑब्जर्व करता था, क्या लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ गया है, क्या सबको लग रहा है कि अब तो इजी पैसा है। अगर हाँ, तो हॉर्नमा समझ जाता था ये ट्रैप हो सकता है। वो दूसरे मूव का इंतजार करता था, क्योंकि दूसरा मूव भीड़ के लिए नहीं होता, वो उन लोगों के लिए होता है जो वेट कर सकते हैं। इस रूल का सबसे बड़ा दर्दनाक सच ये है, ज्यादातर लोग गलत डायरेक्शन में नहीं फंसते, वो सही डायरेक्शन में गलत टाइमिंग पर फंसते हैं, और गलत टाइमिंग हमेशा पहले मूव में होती है। रूल नंबर 6, असली पैसा तेज मूव में नहीं, धीमे बिल्डअप में छुपा होता है। आज का ट्रेडर क्या चाहता है? फास्ट मूव, बिग कैंडल, इंस्टेंट प्रॉफिट। लेकिन हॉर्नमा का छठा रूल कहता है, मार्केट जब तेज चलता है तो सबको दिखता है, लेकिन जब मार्केट धीरे चलता है तब असली पैसा बनता है। स्लो मार्केट, बोरिंग मार्केट, जहां प्राइस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हॉर्नमा कहता था यहीं सब कुछ हो रहा है, क्योंकि स्लो मार्केट में मार्केट डायरेक्शन नहीं बना रहा होता, वो स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा होता है। ये वैसा ही है जैसे नदी, बाढ़ आने से पहले नदी शांत होती है, धीरे धीरे किनारे छूती है, स्पेस बनाती है, और फिर एक दिन सब कुछ बहा ले जाती है। हॉर्नमा उस बाढ़ का इंतजार नहीं करता था, वो उसकी तैयारी स्लो फेज में करता था। लेकिन ट्रेडर क्या करता है? स्लो मार्केट में बोर हो जाता है, इंटरेस्ट खो देता है और बाहर निकल जाता है। फिर जब फास्ट मूव आता है तो वो पीछे से कूदता है और फिर ट्रैप हो जाता है। हॉर्नमा कहता था, अगर मार्केट आपको बोरिंग लग रहा है तो समझो
वो आपको टेस्ट कर रहा है। टेस्ट ऑफ पेशेंस। क्या आप बिना एक्शन के भी स्टेबल रह सकते हो? क्या आप बिना ट्रेड के भी कॉन्फिडेंट रह सकते हो? क्योंकि जो ट्रेडर स्लो फेज में डिसिप्लिन खो देता है, वो फास्ट फेज में कंट्रोल खो देता है। रूल नंबर 7, अब तो देर हो गई। सबसे खतरनाक सोच। ये रूल हर ट्रेडर ने फील किया है। मार्केट धीरे धीरे मूव करता है, आप देखते रहते हो, सोचते हो बाद में लेंगे, फिर अचानक एक बड़ी कैंडल, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, सोशल मीडिया पर शोर, सब लोग प्रॉफिट दिखा रहे हैं और आपके अंदर एक आवाज आती है, अब तो देर हो गई। और हॉर्नमा का 7वां रूल कहता है, मार्केट में सबसे खतरनाक भावना डर नहीं है, सबसे खतरनाक भावना है मौका निकल गया। क्यों? क्योंकि डर आपको रोकता है, लेकिन रिग्रेट आपको धकेलता है, और धकेले गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। आप पीछे से एंट्री लेते हो, पैनिक में, इमोशन में, और मार्केट वहीं रिवर्स हो जाता है। हॉर्नमा कभी भी फास्ट मूव के बाद एंट्री नहीं लेता था। वो देखता था क्या लोग शांत हैं या बेचैन हैं। अगर लोग रिग्रेट कर रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, यार मिस हो गया, तो हॉर्नमा समझ जाता था मार्केट अभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि ट्रेंड तब खत्म होता है जब लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ना कि जब वो रिग्रेट कर रहे होते हैं। फास्ट मूव के बाद हमेशा एक पॉज आता है, और वही पॉज होता है सेकंड चांस। लेकिन ट्रेडर क्या करता है? या तो पीछे से कूद जाता है या पूरी तरह छोड़ देता है। दोनों ही गलत हैं। हॉर्नमा तीसरा रास्ता चुनता था, वेट फॉर नेक्स्ट स्टेशन। वो कहता था जो पहली ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है गिर जाता है, जो अगले स्टेशन का इंतजार करता है आराम से चढ़ता है। अब तक आपने 7 पावरफुल रूल्स समझ लिए। मार्केट की खामोशी सबसे सच्ची होती है। पहला मूव अक्सर ट्रैप होता है। स्लो मार्केट में असली पैसा बनता है। देर हो गई वाली सोच सबसे खतरनाक है। अब आप धीरे धीरे भीड़ से अलग हो रहे हो, लेकिन अभी सबसे डेंजरस फेज बाकी है, जहां मार्केट आपको आसानी दिखाकर गिराता है, जहां बिना इमोशन के मूव होता है, और जहां आखिरी रूल आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ डिसाइड करता है। रूल नंबर 8, जब मार्केट आसान लगे तब सबसे ज्यादा खतरा होता है। हॉर्नमा का 8वां रूल सीधा आपके कॉन्फिडेंस पर हमला करता है। जब मार्केट बहुत आसान लगने लगे तब समझो आप सबसे ज्यादा असुरक्षित हो। सोचिए, आप ट्रेड लेते हो, एंट्री परफेक्ट, प्राइस तुरंत प्रॉफिट में, हर सेटअप काम कर रहा है। आपको लगने लगता है अब तो समझ आ गया, अब मैं कंट्रोल में हूं। यही वो मोमेंट है जहां से डाउनफॉल शुरू होता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ट्रेडर डरता है और डर आपको कॉशियस बनाता है, लेकिन जैसे ही लगातार प्रॉफिट आता है आप कंफर्टेबल हो जाते हो, और कंफर्ट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। हॉर्नमा कहता था मार्केट आपको सीधे नुकसान देकर नहीं गिराता, पहले वो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, फिर केयरलेस, और फिर खत्म करता है। आप रूल्स तोड़ना शुरू नहीं करते, आप उन्हें ढीला करना शुरू करते हो। थोड़ा बड़ा लॉट साइज, थोड़ी जल्दी एंट्री, थोड़ा लेट एग्जिट, और यही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब कुछ ले जाता है। सबसे ज्यादा लॉस बिगिनर्स नहीं करते, सबसे ज्यादा लॉस वो करते हैं जिन्हें लगता है अब हम सीख गए हैं। क्योंकि सीखने वाला सवाल पूछता है और कॉन्फिडेंट ट्रेडर अजम्पशंस बनाता है। हॉर्नमा इजी फेज में रिलैक्स्ड नहीं होता था, वो और ज्यादा अलर्ट हो जाता था। वो खुद से पूछता था, क्या मैं ज्यादा ट्रेड्स ले रहा हूं? क्या मैं कम सोच रहा हूं? क्या मैं जल्दी सेटिस्फाइड हो रहा हूं? अगर जवाब हां होता तो वो पीछे हट जाता था, क्योंकि उसे पता था इजी मार्केट साइलेंट ट्रैप होता है। रूल नंबर 9, जब मार्केट इमोशन फ्री हो जाए वही सबसे सच्चा ट्रेंड होता है। अब इमेजिन करो, ना एक्साइटमेंट है, ना डर है, ना तेज कैंडल है, ना कोई ड्रामा, बस प्राइस धीरे धीरे एक डायरेक्शन में जा रहा है। आपको बोरिंग लगता है, लेकिन हॉर्नमा का 9वां रूल कहता है मार्केट तब सबसे सच्चा होता है जब वो आपको कुछ भी फील नहीं करवाता। ये सबसे डीप कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज का ट्रेडर क्या चाहता है? एक्साइटमेंट, थ्रिल, एड्रेनलिन, उसे फील करना है। हां, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन हॉर्नमा कहता था क्योंकि मार्केट हमेशा इमोशनल नहीं होता,
और जब वो इमोशनल नहीं होता तभी वो सबसे पावरफुल होता है। रूल नंबर 10, सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं, खुद को खो देना है। अब आता है आखिरी रूल, और ये रूल ट्रेडिंग का नहीं, लाइफ का रूल है। होन्मा का 10वां रूल कहता है, मार्केट में सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है अपने अंदर के ट्रेडर को खो देना। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसमें पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी छुपी है। शुरुआत में हर ट्रेडर क्या चाहता है? मनी, प्रॉफिट, फास्ट सक्सेस। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? लॉस, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, फ्रस्ट्रेशन। और एक समय ऐसा आता है जब ट्रेडर ट्रेड लेना बंद नहीं करता, वो सोचना बंद कर देता है। यही सबसे डेंजरस स्टेज है। होन्मा ने देखा था, लोग स्ट्रैटेजी से नहीं हारते, लोग मेंटली टूटकर हारते हैं। लगातार लॉस, लगातार उम्मीद, लगातार खुद से लड़ाई, और एक दिन आप थक जाते हो। होन्मा हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैं आज भी शांत हूं? क्या मैं मार्केट को पर्सनल नहीं ले रहा? क्या मैं अभी भी सीखना चाहता हूं? अगर जवाब हां होता तो वो ट्रेड करता था, अगर नहीं तो वो रुक जाता था, क्योंकि वो जानता था मार्केट कल भी रहेगा, लेकिन मैं रहूं या नहीं, ये मेरे डिसीजंस पर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। जो ट्रेडर खुद को बीच रास्ते जला देता है, वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचता। होन्मा कभी खुद को फोर्स नहीं करता था, ना ट्रेड के लिए, ना प्रॉफिट के लिए, ना प्रूव करने के लिए। वो कहता था, जिस दिन मुझे ट्रेड ना लेने में गिल्ट महसूस हो, उस दिन मैं खुद को खो रहा हूं। अब सवाल ये नहीं है कि आपने कितने रूल्स सीखे, सवाल ये है, क्या आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप पेशेंस रख सकते हो? क्या आप ईगो छोड़ सकते हो? क्या आप बिना इमोशन के डिसीजन ले सकते हो? क्योंकि मार्केट आपको हराने नहीं आता, मार्केट आपको एक्सपोज करने आता है। ये 10 रूल्स आपको अमीर बनाए या ना बनाए, लेकिन अगर आपने इन्हें सच में समझ लिया तो आप मार्केट के गुलाम नहीं बनोगे, आप पैनिक में ट्रेड नहीं करोगे, आप खुद को नहीं खोगे। और यही है होन्मा मुनेशिसा की असली लेगेसी। अगर इस वीडियो का सिर्फ एक भी रूल आपके दिल को लगा हो तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रेटजी से नहीं, माइंडसेट से आता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो कौन सा रूल आपकी सोच बदल गया। और इस वीडियो को उस ट्रेडर तक जरूर शेयर करो जो अभी लॉस, कंफ्यूजन या सेल्फ डाउट से गुजर रहा है, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। बेस्ट ट्रेड्स वो होते हैं जिनमें आपको कुछ फील नहीं होता, ना दिल तेज धड़कता है, ना जल्दी होती है, ना डर होता है, बस एक काल्म फीलिंग होती है। ये सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन ब्रेन ड्रामा का एडिक्टेड है। अगर कुछ एक्साइटिंग नहीं है तो दिमाग कहता है कुछ गड़बड़ है, और ट्रेडर उस परफेक्ट ट्रेंड को इग्नोर कर देता है। होन्मा वहीं एंट्री लेता था, क्योंकि उसे पता था जब मार्केट इमोशनल नहीं होता तब वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है, और स्ट्रक्चर स्लो होता है, स्टेबल होता है, सस्टेनेबल होता है। यही वो फेज है जहां प्रोफेशनल्स क्वाइटली पोजीशन बिल्ड करते हैं, ना शो ऑफ, ना नॉइज, ना फोमो, बस डायरेक्शन। होन्मा कहता था, जो ट्रेडर हर मूव में इमोशन ढूंढता है वो मार्केट को कभी समझ नहीं सकता।